नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात करने जा रहे हैं एमएलसी चुनाव की। 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं। इस चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी जहां इन 5 सीटों पर जीत के साथ जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहती है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, तो उधर समाजवादी पार्टी के लिए एमएलसी की एक सीट जीतना बेहद जरूरी है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सीट जीत ली जाती है तो कम से कम नेता विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी विधान परिषद में मिल पाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक स्नातक कोटे की 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी इन सभी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है, जबकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी भी जीत के लिए पूरा दम लगा रही है। सपा का प्रयास है कि किसी भी तरीके से एक सीट जीतकर विधान परिषद में नेता विरोधी दल की कुर्सी पर कब्जा जमाया जाए। बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इन 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उतार दी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इन सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी जनता को मैसेज देना चाहती है। वहीं सपा के लिए इस बार कम से कम एक सीट जीतना जरूरी है। दरअसल यूपी विधान परिषद में सपा या तो एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मियां तेज हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल रस्तोगी मेरे साथ लखनऊ से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हैं। इकबाल अंसारी अमरोहा से, जबकि शैलेंद्र संत कबीर नगर से ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी और सपा के बीच में घमासान है। बीजेपी की नजर जहां 5 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि कम से कम एक सीट जीत लें, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी तो मिल जाए कम से कम। जी बिल्कुल, आपको बता दें, बात करें उत्तर प्रदेश में तो 5 जिलों में एमएलसी चुनाव की तैयारियां हो चुकी है। 30 जनवरी को मतदान होना है। लेकिन आपको बता दें कि बात करें गोरखपुर, कानपुर, झांसी, इन सब जगहों पे लगभग चुनाव होने हैं। उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के लिए पूरी पार्टी पूरी तरह से तैयार, लेकिन समाजवादी पार्टी की बीजेपी से पूरी तरह से टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन गोरखपुर की बात करें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो वहां की सीट बिल्कुल अहम मानी जा रही है, क्योंकि वहां टक्कर कांटे की समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। जी चलिए निखिल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इकबाल, वहां पर किस तरह की रस्सा कशी देखने को मिल रही है, तैयारियां कैसी हैं? जी अच्छा, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि बरेली मुरादाबाद खंड के स्नातक एमएलसी चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज अमरोहा के जिला कलेक्ट्रेट से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। अमरोहा जनपद की अगर बात की जाए तो अमरोहा जनपद में टोटल 26 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 22,757 मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपना मत देंगे। और ये मतदान जो है 30 जनवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। इस चुनाव के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस चुनाव में केवल ग्रेजुएट लोग ही जो है इसमें अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें टीचर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं वही अपने मत का इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी अन्य इसमें नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बरेली मुरादाबाद खंड से जो स्नातक एमएलसी पार्टी के प्रत्याशी है वो भाजपा पार्टी से जयपाल सिंह व्यस्त है, जो पहले भी स्नातक एमएलसी यहाँ से रहे हैं और भाजपा ने फिर उनको ही अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने शिव प्रताप यादव को अपना यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने यहाँ से इस सीट से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और न ही बसपा ने यहाँ से अपना कोई प्रत्याशी उतारा है। तो उसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कल 30 जनवरी को इसमें सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से पूरी सारी कंप्लीट तैयारियां हो चुकी है। पुलिस की अगर बंदोबस्त की बात की जाए तो पुलिस का भारी मात्रा में पुलिस तैनात है और पूरा पारदर्शिता के साथ में चुनाव करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चलिए बिल्कुल,
शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपने तो अभी तस्वीरें भी कुछ देर पहले दिखाई दी कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। किस तरह का घमासान है? दावे अगर बीजेपी और सपा दोनों के देखे जाएं तो किसके दावों पर ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? ये आपको बता दें कि प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और संत कबीर नगर जिले के 9 ब्लॉक में कुल 10 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 7,050 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। हालांकि संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद सहित कुल 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कल सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से आम आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। मतदान के 200 मीटर के अंदर वही लोग जाएंगे जो मतदाता होंगे। प्रशासन ने इसके लिए एक जी शैलेंद्र, मैं रोकूंगा आपको, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। प्रशासनिक अमला के लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। प्रशासन से इस संबंध में बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक महकमा के साथ ही वहाँ पे पीएससी की व्यवस्था की गई है, जबकि संत कबीर नगर जिले में 10 बूथों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही संत कबीर नगर जिले की 3 तहसीलों पर एक जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाया गया है। प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। बहरहाल पिछली बार चुनाव में फैजाबाद दिक्कत हुई, उसके बारे में बातचीत करने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में व्यवस्था कर ली गई है और किसी भी कीमत पर पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो मतदाता हैं, क्या क्या पहचान पत्र मान्य होगा? जो मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेगा मतदान के लिए, आईडी प्रूफ के तौर पर किन किन चीजों को अलाउ किया गया है? शैलेंद्र, देखिए, मतदाता पूरी तरह से तैयार है और देखा जा रहा है कि मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी के 2 ही प्रत्याशी अभी तक चुनाव मैदान में दिखाई दिए हैं, जबकि कुल 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन 2 प्रत्याशियों को छोड़ करके यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं दिया है। तो माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात देखी जाए तो सिर्फ उस पार्टी में जो लोग जुटे हुए उसमें से सिर्फ 4 लोग ही मतदाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग भले ही अपने प्रत्याशी को कबीर नगर जिले से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी के लोगों का कहना है कि सिर्फ 4 मतदाता क्या कर पाएंगे। बहरहाल कल सुबह 8 बजे से चुनाव प्रारंभ हो जाएगा और शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, जबकि 2 फरवरी को मतगणना होगी। तो रिजल्ट मतगणना के बाद ही पता चल पाएगी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चले, बिल्कुल, निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार लखनऊ से, जो पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से घमासान है। हालांकि दावों की बात जो हम निखिल बार बार कर रहे हैं कि दावे अपने अलग हैं। बीजेपी जहां 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी दम भर रही है कि 5 सीटों पर मुकाबला वो जीतने के लिए तैयार है। लेकिन ये चुनौती इतनी आसान होगी क्या समाजवादी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो एमएलसी चुनाव होने हैं वहां पे जो है समाजवादी पार्टी अपनी पूरी जीत को घोषित करने की बात कर रही है चुनाव से पहले। लेकिन आपको बता दें उनके सामने एक मजबूत पार्टी खड़ी है बीजेपी, जो लगातार एक चुनाव खत्म होते हैं दूसरे चुनाव में लग जाती है। तो इसी बात को लेकर ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी लगातार दूसरी बार अपनी सत्ता में कायम हुई है, जनता ने उन्हें चुना है, तो हो सकता हो एमएलसी चुनाव के नतीजे एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में आए। लेकिन ये तो चुनाव है, चुनाव के बाद ही जो नतीजे आएंगे उसमें पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं या वो कितनी सीटों में वोट पाए हैं। जी नहीं, परीक्षा में छात्र की तैयारी बताती है ना कि रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कहते हैं कि एग्जाम में छात्र की तैयारी काफी कुछ स्थिति स्पष्ट पहले ही कर देती है। तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए, एक तरफ बीजेपी के तमाम मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे। रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो किसके दावे ज्यादा पुख्ता दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार जनता ने सराहा है। तो इस बार भी हो सकता है एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत, तो लेकिन समाजवादी पार्टी के अपने अलग दावे देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार कह रही है कि हमने अपने 5 एमएलसी सीटों के लिए लगातार
पूरा मेहनत करिए, क्योंकि जनता के बीच हमारे जो भी है समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे छोटे से बड़ा नेता हो, वो गया था। तो इसलिए अब सीट पे हमारी जीत होगी। लेकिन आपको बताते चले कि गोरखपुर की सीट जो एमएलसी की है वो अहम मानी जा रही है चुनाव के नतीजों को देखते हुए, क्योंकि इस सीट को लेकर मुख्यमंत्री क्योंकि वहां से आते भी हैं और एमएलसी चुनाव में उनको वहां की सीट देखने भी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल। इकबाल, समाजवादी पार्टी के दावे वहां पर किस तरीके से हैं और तैयारियों की जो हम बात कर रहे हैं, तैयारी कितनी वाकई में आपको पुख्ता दिखाई दे रही है या दावे अलग हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो ये स्नातक एमएलसी जो अपना प्रत्याशी को उतारा है शिव प्रताप यादव, तो शिव प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी जीत का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी इस बार बरेली मुरादाबाद खंड के स्नातक एमएलसी चुनाव में विजयी होने वाला है। और इधर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है जयपाल सिंह जैन, जो पूर्व में भी निवर्तमान भी जो स्नातक एमएलसी रहे हैं, और भाजपा ने फिर उससे उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया, तो उधर भाजपा भी अपना जीत के दावे कर रही है। लेकिन देखना होगा तो चुनाव के नतीजे से ही बात क्लियर पता लग पाएगा कि इसमें किसके सर पर फेरा बनता है। जो मतदाता है वो किसके सर पर फेरा बांधते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रिपीट हो पाता है या इस बार बरेली मुरादाबाद खंड के जीत से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कामयाब हो पाता है। समाजवादी पार्टी जो है ये काफी कोशिश में लगी हुई, मेहनत लगी हुई, बराबर प्रचार में लगी हुई है कि उनका कम से कम यहाँ पे इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे दे। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें चले, बिल्कुल, यानी कि मतदाता ही इस बात का फैसला करेंगे कि वो किस पर भरोसा अपना जाहिर करते हैं। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में ही कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। मैं शैलेंद्र आपके पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इन 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की। तो समाजवादी पार्टी का जिम्मा नरेश उत्तम पटेल को सौंपा है अखिलेश यादव ने। कितनी सक्रियता दिखाई दे रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, शैलेंद्र? शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी। सवाल यह है कि दोनों ही दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एक तरफ बीजेपी की पूरी फौज, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को जिम्मेदारी सौंपी है। कितनी रणनीति धारदार दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की, शैलेंद्र, संत कबीर नगर में? देखिए, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी जो है ये पूर्व में भी एमएलसी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि जब ये समाजवादी पार्टी में थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर ही सवाल उठाए थे, जिसके कारण देवेंद्र प्रताप सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये काफी मजबूत माने जा रहे हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के करुणा कांत मौर्य जी को उतारा गया है और ये अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। हालांकि इनके साथ भी समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, इनकी जीत का दावा कर रहे हैं कि संत कबीर नगर जिले में सर्वाधिक मत मिलेंगे। इस बात को बैठक भी की गई थी, लेकिन अभी तक जो देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी की मतदाता बहुत कम है। लोगों का कहना है, भाजपा के पार्टी के लोगों का कहना है कि इन्होंने मतदाता को नहीं बढ़ाया है, जबकि मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हैं। बहरहाल चुनाव मतदान होने के बाद और मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि मतदाता का रुझान। चले, बिल्कुल, मैं अंत में निखिल आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि हर चुनाव के कहीं ना कहीं बड़े संकेत माने जाते हैं। एमएलसी चुनाव में जिस पार्टी को भी जीत मिलती है उसका आने वाले चुनाव में, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जीत कितना बूस्टर का काम करेगी किसी भी दल के लिए जिसकी जीत होती है? निखिल, आवाज मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफी मजबूत है और माना जा रहा है कि इन्होंने काम भी किया है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए इन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर ही सवाल उठाए थे, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणा कांत मौर्य खुद इस पार्टी कार्यालय में बैठक के दौरान चर्चा किए थे और उन्होंने बताया था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जो आज मौजूद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा था कि यादव के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई थी और आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यह काफी मजबूत है। बहरहाल चुनाव और मतगणना होने के बाद ही पता चल पाएगी कि दोनों में
भारी कौन चले है। बिल्कुल, अभी तो दोनों इंतजार मतदान का है कि हैं। मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलता है। हालांकि दावे सभी के अपने अलग अलग हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। निखिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अमरोहा से ब्यूरो चीफ इकबाल अंसारी जिस तरीके से बता रहे थे कि तैयारियां पुख्ता हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया जाए, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि कम से कम एक सीट अपने कब्जे में की जाए, ताकि विधान परिषद में नेता विपक्ष की सीट तो कम से कम समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ जाए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।